श्रीलंका के नाम से श्री हटा देना चाहिए क्योंकि इन्होंने रेस्पेक्ट खो दिया। लगातार दूसरी बार। नहीं। पहली बात है यार ब्रदर, और आपने हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखाया जो आपसे मांगा जा रहा था, और आपने ये जो पिछले कुछ अरसा आपने गुजारा है, फाइनेंशियली हो, आपका पर्सनल हो, कोई भी हो, आपका जो जिंदगी आपकी गुजरी है, आपको पता है, वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते। भारत और श्रीलंका का कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे भारत एक यूनिवर्सिटी की टीम है और एक स्कूल की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। इतना फर्क था दोनों के दरमियान में, स्किल्स का और एक्सिक्यूशन और टैलेंट का और गेम को समझने की काबिलियत के हिसाब से। और ये बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, एक अफसुर्दा सिचुएशन है, इसलिए कि आपने घर में एक परफेक्ट बैटिंग सरफेस बनाई, अपनी बेस्ट टीम खिलाई भारत के खिलाफ, और उसके बावजूद ज्यादा स्कोर नहीं किया। ये तो जो बैटिंग की श्रीलंका ने खासतौर पे स्पिन के खिलाफ, जैसे कि स्पिन को खेलना ही नहीं आता, और ये एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट कार्ड है ऐसी टीम का के लिए जिसने हिस्टोरिकली हमेशा स्पिन के खिलाफ डोमिनेशन दिखाई है, जिन्होंने स्पिनर्स बड़े ग्रेट प्रोड्यूस किए हैं, मगर अभी जो इनका सीवी चल रहा है इन दोनों शोबों में वो 0 है। और फिर जिन श्रीलंकन बैट्समैन को स्टार्ट मिला वो जैसे कि हाथ पांव फूल गए 20 रन करके, 30 रन करके, कि अब हम क्या करें, अगला गेयर लगाना है, कैसे लगाएं, हमला करें या अभी सिट इन सिचुएशन में चले जाएं, पार्टनरशिप्स लग रही हैं या क्या करें, सिंगल्स नहीं मिल रही हैं तो क्या ऊंची शॉट मार दें। तो बहुत कंफ्यूजन था, और ये कंफ्यूजन क्रिएट किया भारत की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस ने। मगर भारत को ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा ये मैच जीतने के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि क्रूज कंट्रोल रखी हुई थी, कप्तानी कुछ खास लड़ने की जरूरत ही नहीं है ऐसी टीम के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका की टीम अपने आप को खुद ही लड़ जाती है, क्योंकि टैलेंट ही बड़ा बेसिक सा है। मगर बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजी है भारत की तरफ से कि एक नई टीम एक तरह से भिजवाई है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जो कि डिजर्व करते हैं। मेरे से डिजर्व करती है श्रीलंकन टीम ऐसी मार खाना, और अपने घर में मार खाएं, शायद कुछ सीख जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कर क्या रहे हैं, हंसी भी आ रही थी। फिर मैं ये भी सोच रहा होऊंगा कि जयसूर्या क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे। तो कोई प्लेयर्स भी हो, कप्तान भी हो, कोच भी हो ना, वो दीवार ढूंढ रहे होते हैं जहां पे वो जाके सर मार ले। इस टाइप की बैटिंग हो रही थी, इस टाइप की अप्रोच नजर आ रही थी बैटिंग में। डरी हुई टीम। आईपीएल का टैलेंट इस वक्त क्यों सबसे बेस्ट है और क्या वजह है? जैसे कहा देवदत्त पाटिकल ने तबाहकुन बैटिंग की, मजा आ गया देख के। जो बबूजल करके रख दिया देवदत्त पाटिकल ने, और अली आज एक बात प्रूफ कर दी देवदत्त पाटिकल ने कि क्यों आईपीएल का टैलेंट क्यों इतना ऊपर जा रहा है। अब देख, पर अभी से अपने आप को जो है वो पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। लास्ट टाइम हमें याद है कि लास्ट जो आईपीएल था वो भी हमने यहीं बैठकर कवर किया था, उसके अंदर ही देवदत्त पाटिकल ने इतना धमाल मचाया था। उसके अंदर देवदत्त पाटिकल किसी को देखिए, यही वजह है कि इंडियन टीम इससे ऊपर किस लिए जा रही है कि जो इनके आने वाले स्टार्स प्लेयर हैं, यानी कि जो यंगस्टर हैं, अभी उन्होंने एंट्री नहीं की होती इंडियन टीम में, भी वो खेले नहीं होते, लेकिन वो इतना ज्यादा उनका जो है वो डंका आप कह सकते हैं कि बजा देते हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज चुका होता है। अब जितने भी प्लेयर इंडिया के नए लड़के आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, ऋषभ पंत ने जब डेब्यू किया उससे पहले इनका दुनिया में नाम हो चुका था, तो ये इतना अच्छा कर जाते हैं। यानी कि वही बात है ना जो पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज एक बात कर रहे थे कि इंडिया के क्रिकेटर्स वो एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये जब टीम इंडिया में आने से पहले प्रॉपर तौर पे ये एक जो प्रोडक्ट होता है वो ये बन चुके होते हैं। इंटरनेशनल में एंट्री मारते हैं तो इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलकर आए हुए होते हैं, इनको वो चीज कुछ लगती ही नहीं है, इसलिए इनके बल्ले भी प्रॉपर हिलते हैं, छक्के भी प्रॉपर लगते हैं। दूसरी तरफ आप देख लेना, अगर हमारी तरफ भी कुछ टैलेंट निकलकर सामने आता है, लाइक अभी हैदर अली आए थे, एक और नया लड़का भी आया यार, दानिश अजीज, तो उनके बल्ले नहीं हिल पाते। उसकी वजह यह है कि उसको हमारी टीम ग्रूम नहीं करती उस तरीके से, जिस तरह बड़ी टीमों के साथ ग्रूमिंग होती है ना, उस तरह ग्रूम करके जो है वो टैलेंट को मैदान में लाना। भारत ने गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। मैच का नतीजा 5वें दिन मिला। मानव सुधार ने 5वें दिन कमाल की गेंदबाजी की, उनको दूसरी पारी में 6 विकेट मिले। वहीं मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए। अब दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। भारत ने गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 61 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रन का टारगेट रखा था। 5वें दिन श्रीलंका ने 84 रन पर ही 4 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। सोनल दिनुसा और धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर थे। श्रीलंका को 5वें दिन पहला झटका धनंजय डी सिल्वा के रूप में लगा, जो 59 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हुए। श्रीलंका को 5वां झटका 142 के स्कोर पर लगा। डी सिल्वा और दिनुस के बीच 95 रनों की पार्टनरशिप की। लंच के बाद मानव सुधार ने जलवा दिखाते हुए बैक टू बैक 3 विकेट लिए और श्रीलंका की कमर तोड़ दी। पहले सोनल दिनुसा 84 रन पे, फिर प्रभात जयसूर्या को 0 पे आउट किया। इसके बाद मानव सुधार ने लाहिरू कुमारा 0 को भी पंत के हाथों कैच आउट करवाया। 199 के स्कोर पर श्रीलंका के 3 विकेट गिरे, जो उनका मैच का 5वां विकेट रहा। मानव सुधार का बैक टू बैक दूसरे मैच में यह दूसरा 5 विकेट हॉल रहा।